नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ऐसे ही सेम आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से अभी जो हिंदी के मतलब एसएससी जीडी का जो पेपर है उसमें हिंदी का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बिल्कुल आपको इसे एक बार प्रैक्टिस और रिविज़न करके जाना है। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट करके कि टोटल इतने क्वेश्चन में से आपसे कितने बने। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। यहाँ पे हमारा वाक्यांश है मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा? मांस रहित भोजन के लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा निरामिष, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। मांस रहित भोजन यानी कि निरामिष। कुछ क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को एक बार इसे ज़रूर देखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित शब्द यहाँ पे है हमारा बंदर। अब बंदर का हमें तत्सम शब्द बताना है। पूरा वाक्य को देख लेते हैं। तो पूरा वाक्य है पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं और यहाँ पे हमें बंदर जो है इसका तत्सम बताना है। तो बंदर का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा वानर। बंदर को हम वानर भी कहते हैं, जो कि तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन पहला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमारा हमें क्या करना है कि 4 विकल्प हैं टोटल, ये 4 विकल्प हैं। इसमें से जो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला होगा उस विकल्प का चयन करना है। तो देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो है वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। वर्तमान जो युग है वो सूचना क्रांति का है। ठीक, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं होता है। माहौल कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, औ की मात्रा होती है उस पर। ठीक है, हाँ में औ की मात्रा होती है। और अगला है उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय नहीं होगा, उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसा हो जाएगा। उस पर जाने कौन सी धुन सवार है। उस पर जाने कौन सी धुन सवार है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ठीक है, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है हमारा शीत, इसका हमें विलोम बताना है। तो देखिए पूरा वाक्य है बाहर शीत हवा बह रही है। बाहर शीत हवा बह रही है, इसमें जो शीत है इसका हमें विलोम बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीत का विलोम जो है वो उष्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उष्ण हो जाएगा शीत का विलोम। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब हमें पर्यायवाची बताना है। ये हमारा शब्द है विष्णु। विष्णु का हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची बनाना है। तो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मीपति। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची लक्ष्मीपति, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें तद्भव शब्द पूछा है। ठीक, तो हमें यहाँ पे तद्भव बताना है और ये है रेखांकित शब्द उच्च। उच्च का तद्भव क्या होगा? एक बार पूरा वाक्य देखें तो पूरा वाक्य है यह उच्च कोटि के लेखक हैं। ठीक, यह उच्च कोटि के लेखक है। इसमें जो रेखांकित शब्द है उच्च, इसका तद्भव क्या होगा? तो हो जाएगा ऊंचा। ठीक है, उच्च का तद्भव ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शन 4th नंबर का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये है हमारा शब्द प्रत्येक। प्रत्येक का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का विलोम होगा अनेक। ठीक, प्रत्येक का विलोम अनेक हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोला है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमें लगता है कि पर्यायवाची शब्द है ऐसा मतलब सही विकल्प है, और यहाँ पे क्या दिया है? नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया है नहीं है। तो थोड़ा ध्यान में पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो हमारा जो प्रश्न है ये हमें किसी का भी यहाँ पे दिया है कोष्टक में उपहास।
फिर यहाँ पे है डैश करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है, तो यहाँ पे जो है उपहास का पर्यायवाची परिहास भी होता है, खिल्ली भी होता है, मजाक भी होता है। ठीक, और जो नहीं है पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पे बोला गया है वो है सची। ठीक है, सची उपहास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है तो हम लोग क्या है जल्दबाजी में समझ नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए हमारा वाक्य क्या है, आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है। आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है, तो जो यहाँ पे हमारा त्रुटि है वो है यहाँ पे से ज़रूरत बन में हमारा त्रुटि है, क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है, यहाँ पे हमें साफ साफ त्रुटि नज़र आ रही है। तो ठीक, ये त्रुटि है हमें ऑप्शन 4 में से ज़रूरत बन गया है, घर घर की ज़रूरत बन गया है, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो हमें कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। ठीक, फिर से अशुद्धि वाला आ गया है। तो देखिए हमारा वाक्य है, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क, यहाँ पे पहला ऑब्लिक है, देखिए यहाँ पे ऑब्लिक है, को पहचान कर समाज की बेहतरी, फिर ऑब्लिक है, को लिया भी कार्य कर सकता है। ठीक, ये हमारा 3 ऑब्लिक है। तो देखिए शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है। तो देखिए अगर आप बिना ऑप्शन के भी देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको त्रुटि नज़र आ रही है। ठीक, यहाँ पे हमें त्रुटि नज़र आ रही है, बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है, ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। तो देखिए यहीं पे हमारी त्रुटि भी हो जाएगी। ऑप्शन में हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, को लिया भी कार्य कर सकता है, ये हमारी त्रुटि हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन से भी आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फिर से मुहावरा पूछा है और हमारा मुहावरा जो है वो है धाक जमाना। ठीक, मुहावरा क्या है, धाक जमाना। अब इसका अर्थ राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट अर्थ हो जाएगा प्रभाव जमाना। धाक जमाना का मतलब होता है प्रभाव जमाना, पहला जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फिर से मुहावरा का आ गया क्वेश्चन। तो देखिए हमारा मुहावरा है, अंधे के हाथों बटेर लगना। अंधे के हाथों बटेर लगना का सही जो उत्तर होगा वो होगा संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना। ठीक, संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अंधे के हाथों बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल शिफ्ट बाय शिफ्ट में रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल रिवीजन करके जाना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग का क्वेश्चन आ गया, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। वाक्य हमारा, उसके चेहरे पर डैश लगाकर लगातार गिर रही है। उसके चेहरे पर, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, लगातार गिर रही है। तो क्या गिर रही है, तो देखिए अगर आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो उसके चेहरे पर ताज लगातार गिर रही है, ये कहीं से भी फिट नहीं हो रहा है। उसके चेहरे पर छप्पर लगातार गिर रही है, ये कहीं से भी नहीं हो रहा है। उसके चेहरे पर कूड़े लगातार गिर रहे हैं, ये भी कहीं से भी नहीं बैठ रहा है। तो उसके चेहरे पर बूंदे, बारिश की जो बूंदे होती है वो लगातार गिर रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, वाक्यांश है किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी वाद का विरोध करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। ठीक, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भागी के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखांकित भाग के लिए, रेखांकित भाग क्या है, यहाँ पे चक्रधारण रेखांकित भाग है
चक्रधारण। अब इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है चक्रधारण का। तो देखिए पूरा वाक्य है केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं, केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। और चक्र धारण का जो है वो सार्थक शब्द क्या होगा, तो चक्र धारण का सार्थक शब्द हो जाएगा चक्रधर। ठीक, चक्रधर हो जाएगा, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि हर शिफ्ट में 5 जो है वो गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में आते हैं गद्यांश से, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अनुसार आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा गद्यांश देखना है, उसके अनुसार 5 आंसर देना है। बिल्कुल सरल ही रहते हैं, बस थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझ के देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2 प्रकार से देता है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, विकल्प यहीं रहता है, और कभी कभी क्या रहता है कि जो क्वेश्चन है यार आपका वो गद्यांश में पूछता है और बोलता है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द क्या होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का, फिर देखिए रिक्त फर्स्ट है देख रहे थे। ठीक, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न होगा। क्या देख रहे थे, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार देश देख रहे थे, ये भी नहीं बैठ रहा है। उत्तर देख रहे थे, ये भी द्वेष, ये भी नहीं। तो स्वप्न जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न देख रहे थे। ठीक, इसके बाद रिक्त 2 आ जाएगा, तो वो अगले क्वेश्चन में होगा। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन कहा गया रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या आया था, स्वप्न देख रहे थे, जिसमें प्रतिभाशाली और फिर यहाँ पे रिक्त स्थान आ गया जो जिसमें प्रतिभाशाली और क्या हो। देखिए रिक्त स्थान पे हम क्या लिखेंगे, जिसमें प्रतिभाशाली और क्या हो। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये कहीं से भी जो बगैर है, पिछड़ा है, दुर्जन, ये कहीं से भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रतिभाशाली और आधुनिकता हो। ठीक, आधुनिकता हो, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले रिक्त के लिए फिर से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे स्वप्न आया था, यहाँ पे आधुनिकता हो, और इसके आगे हम पढ़ते हैं तो इसके आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे तब समझ आएगा। देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता और आधुनिकता हो, उनके उदारवादी अब क्या आएगा। तो देखिए आप पढ़ते जाएंगे ना तो बिल्कुल आपका सेट होता जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उनके उदारवादी विचार, ठीक, उनके उदारवादी विचार, ऑप्शन 3 आएगा। आधुनिक समाज को बुनने के धागे का काम कर रहे थे। ठीक, उन्हें इस बात की भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे, अब देखिए रिक्त स्थान 4 आ जाएगा, तो अगला देख लेते हैं। जीवन में सबसे, देखिए जीवन में सबसे, फिर यहाँ पे डैश दिया है, उनकी सजगता है, तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड नंबर हो जाएगा, महत्वपूर्ण उनकी सजगता है जिसके कारण उसे अपने मूलभूत, अब रिक्त स्थान 5 आ गया, अपने मूलभूत, फिर क्या होगा यहाँ पे, अपने मूलभूत अधिकारों, देखिए अवधि, अंतरिक्ष, अधिकारियों, ये कहीं से भी नहीं होगा, अधिकारों हो जाएगा, अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। ठीक, बिल्कुल आपको पूरा पढ़ना है, ऑप्शन में ही आप ऑप्शन से ही आपका पूरा बन जाएगा, परफेक्ट बैठता जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा तो क्वेश्चन में बिल्कुल सेट होता जाएगा रिक्त स्थान में। तो ठीक यहाँ पे हो जाएगा अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है, तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं हर शिफ्ट का आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को देख के जाना है एक बार। तो बिल्कुल अगर आप इसे देख के जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बिल्कुल, आपको 10 मिनट लगेगा मुश्किल से, तो थोड़ा आप, अगर आपका एग्ज़ाम अभी थोड़े टाइम में है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएँ। समझ लो कि आपका ये पेपर ही है, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं, और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।